अब आप सभी ने आज के टाइम पे एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज के टाइम में सबकी जॉब खा जाए। AI Half of entry-level white-collar jobs disappearing. has already been hit, and other industries are just months away from massive cuts. AI is about to wipe out millions of jobs in the next few years, even calling it a bloodbath. अब एआई आपकी जॉब खाएगा या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एआई की हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करके लाखों का प्रॉफिट जरूर कर सकते हो। अब सबसे पहले ये आर्टिकल पढ़ो जहां पर इंडिया में 16.5 बिलियन पैसे रोबो एडवाइजर्स के थ्रू मैनेज किए जा रहे हैं, जिसका यूज करके 80% लोग इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल अपना प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अब मे भी हो सकता है कि यही रोबो एडवाइजर्स की वजह से फंड मैनेजर्स की जॉब खतरे में आ सकती है। सोचो, आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो और देखते हो कि कल रात आपके एआई इन्वेस्टमेंट ऐप ने एक स्टॉक बेचा, एक स्टॉक नया खरीदा और आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट 12% से बढ़ गया। आपने कुछ नहीं किया, बस एआई ने डिसाइड किया कि पैसे कहाँ लगाना है। अब ये सब सुनने में तो काफी परफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि एआई इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ लोग तो अपना पैसा डबल कर रहे हैं और कुछ लोग अपना पैसा डुबा भी दे रहे हैं। अब क्वेश्चन यही है कि आप कौन से ग्रुप को ज्वाइन करोगे। अब इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं विथ योर फाइनेंस एडवाइजर। अब आज से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल या फिर 15 साल पहले की बात करूं तो पहले के टाइम में स्टॉक्स लोग पेपर में परचेस करते थे, जहां पे उनके पास एक पेपर फॉर्म में ये प्रूफ होता था कि उन्होंने किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदा है। टाइम के साथ चीजें इवॉल्व हुई, लोगों ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट बनाया और ऑनलाइन ही स्टॉक्स परचेस करने लगे। बट अभी यही सब चीजों को चेंज करते हुए एआई इस गेम में एंट्री लिया। रोबो एडवाइजर्स का मार्केट में क्या बूम है। एआई रोबो एडवाइजर्स यूज करना इंडिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली रोबो एडवाइजर्स मार्केट 2025 में 14.29 बिलियन यूएसडी से बढ़ के 2030 तक 54.73 बिलियन यूएसडी हो जाएगा। अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ की बात करूं तो लगभग 30.8% का दिख रहा है। इंडिया में इस सेक्टर का सीएजीआर 16% से ज्यादा है, यानी 150 मिलियन 2023 से बढ़ के 896 मिलियन तक 2035 में एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स की ट्रस्ट इन एआई। यूजुअली जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों का उस पर ट्रस्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट एआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब एआई एक न्यू टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को इसको अपनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एआई को लोग इन्वेस्टमेंट में और भी अलग जगह काफ़ी जल्दी इस्तेमाल करने लगे। जेन ज़ी और मिलेनियल्स के बीच एआई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ज़्यादा है और बूमर्स से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। 41% जेन ज़ी और मिलेनियल्स एआई इन्वेस्टमेंट टूल्स को अपना पैसा मैनेज करने के लिए ट्रस्ट करते हैं, बूमर्स में सिर्फ 14% है। थर्ड पॉइंट अगर हम कवर करें तो वो है अर्ली इन्वेस्टर्स एंड डिजिटल हैबिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म रिपोर्ट के हिसाब से 30% जेन ज़ी लोग यूनिवर्सिटी के टाइम से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मिलियनियल्स के हिसाब से 15% और बूमर्स 5% काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडिया फिनटेक एडॉप्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडिया सेकेंड रैंक ग्लोबल में चल रहा है। इंडिया में फिनटेक टेक्नोलॉजी का काफ़ी पुश मिला है, जहां इसका यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में फिनटेक एडॉप्टेशन रेट लगभग 87% है, चाइना के बाद सबसे ऊपर। इंटरनेट, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और डिजिटल इंडिया रिफॉर्म्स ने बूम लगाया है। अब ये सब डेटा ये दिखाता है कि एआई और रोबो एडवाइजरी कोई एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि लोग इसको तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक रिवॉल्यूशन के टाइप पे काम कर रहा है, जहाँ पे जेनजीज का भरोसा, मिलेनियल्स का भरोसा एआई के साथ जा रहा है और उसी का यूज करके ज्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ एआई रोबो इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रही है, बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अब इसके क्वेश्चन से जानने से पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डेटा ड्रिवन और स्मार्ट डिसीजंस। एआई एक ही सेकंड में मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर सकता है। एनालिस्ट रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, अर्निंग्स, सेंटिमेंट्स एनालिसिस सब मिक्स करके इन्वेस्टमेंट सजेशंस देता है। इन्वेस्टोपीडिया बताता है कि एआई टूल्स जैसे स्टॉक स्क्रीनर, रोबो एडवाइजर्स और ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग से डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट सब इम्प्रूव होता है। स्पेशली बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेकेंड एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड एक्सेसिबिलिटी। रोबो एडवाइजर्स ऑफन ह्यूमन एडवाइजर से काफ़ी सस्ती सर्विसेज देते हैं
फीस लगभग 0.25% से 0.50% होती है वर्सेस ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग 1 से 2% उन्हीं का कमीशन जाता है। एंजल वन ब्लॉग या जनरल इनसाइट्स बताते हैं कि लो कॉस्ट पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट डिजिटली एक्सेसिबल बना दिया है। थर्ड एडवांटेज, इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग। अब एआई का यूज करने की वजह से कोई भी ह्यूमन टच नहीं रहता, जहां पे ना ही कोई फेयर, ना ही कोई पैनिक और ना ही कोई इमोशंस में आके एआई डिसीजंस ले। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, पैनिक सेलिंग, ये सब चीजों से एआई बचाता है। एफडीआईसी रिपोर्ट बताती है कि रोबो एडवाइजर्स पोर्टफोलियो रीबैलेंस ऑटोमेट करके बिहेवियर बायसेस रिड्यूस करता है, स्पेशली फॉर लेस सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए। फोर्थ एडवांटेज है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब एआई टूल्स मार्केट वॉलेटिलिटी डिटेक्ट करके रियल टाइम रिस्क को एक्सेस करते हैं और ऑटोमेटिक एक्शन लेते हैं। रैपिड इनोवेशन आर्टिकल कहता है कि एआई ड्राइवन रिस्क असेसमेंट से पोर्टफोलियो बेटर प्रोटेक्ट होते हैं और प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट्स पॉसिबल होते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। एआई रोबो एडवाइजर्स लो कॉस्ट ईटीएफ्स और डाइवर्सिफाइड मॉडल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इंप्रूव होते रहते हैं। एकेडमिक स्टडीज दिखाता है कि रोबो एडवाइजर्स से अंडर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन और रिटर्न्स दोनों इंप्रूव होते हैं, स्पेशली रिस्क एडजस्ट करने के लिए, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से काफी ज्यादा एसेट्स में और काफी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसों को रोबो एडवाइजर्स के थ्रू डाइवर्सिफाई किया जाता है, जहां पे काफी लो रिस्क हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली रोबो एडवाइजर्स सिस्टमैटिक ग्रोथ क्रिएट करते हैं इन रीचिंग मोर इन्वेस्टर्स अफोर्डेबली। अब इसमें बेनिफिट्स तो काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसी चीज भी है जिससे हमें बचना चाहिए वाइल इन्वेस्टमेंट थ्रू रोबो एडवाइजर्स। अब एआई अच्छा है, बट एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर। फाइनेंशियल टाइम्स आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि एआई टूल्स इनोवेटिव करेंगे, लेकिन ह्यूमन इंट्यूशन और ओवरसाइट अभी नेसेसरी है। एआई मिस्टेक कर सकता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ ह्यूमन टच एंड पर्सनलाइजेशन। फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स आपकी यूनिक सिचुएशंस इमोशनली या कॉन्टेक्चुअली समझ नहीं पाता है। फाइन एज आर्टिकल के हिसाब से रोबो एडवाइजर्स में लैक पर्सनलाइजेशन, इमोशनलेस गाइडेंस और नॉन साइड एडवाइस जो ह्यूमन एडवाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लिमिटेड स्कोप एंड स्ट्रेटेजिक मास कैपेबिलिटी। एआई एल्गोरिदम्स ऑफन स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल पर बेस्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स सिनेरियोज में फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस नहीं देते। फाइन एज ने वापस से बताया कि इनसाइट इस लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। रोबो एडवाइजर्स लिमिटेड स्कोप, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और लाइफ स्टेज चेंजेस के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है एआई बायस एंड ट्रांसपेरेंसीज इशू। एआई बायस लेटर्स रिकमेंडेशंस कम सिक्योर करता है। अगर डेटा फ्लॉड हो या एल्गोरिदम्स ओपेक, रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। एक आर्टिकल में ये भी लिखा गया है जो बिजनेस इनसाइडर्स की तरफ आया है, जहां पे चैटबॉट्स गिविंग जेनरिक इन्वेस्टमेंट्स एडवाइस, मिसिंग क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट लाइक टेक्स्ट और लिक्विडिटी, उसमें रेड फ्लैग्स मेंशन भी है। फिफ्थ क्वेश्चन से रेगुलेटरी एंड अकाउंटेबिलिटी गैप्स। एआई रोबो एडवाइजर्स पे रेगुलेशंस लग रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं है। ARXIV के आर्टिकल के हिसाब से एआई फाइनेंशियल टूल्स के लिए एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशंस में भी काफी ज्यादा गैप्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट सिस्टमैटिक रिस्क पोटेंशियल्स। एआई मिस्टेक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के टाइम काफी ज्यादा एल्गोरिदम ग्लिचेस और फ्लैश क्रैशेस हो सकते हैं। फाइनेंस में एआई एडॉप्टेशन में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सिस्टमैटिक रिस्क भी सही रेगुलेशंस के बिना बढ़ सकता है। अब अगर हम शॉर्ट समरी देखें तो एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के फायदे हैं, जैसे कि स्पीड, अफोर्डेबिलिटी, डेटा ड्राइविंग, डाइवर्सिफिकेशन और बायस फ्री डिसीजन मेकिंग, पर ब्लाइंड चीजें नहीं है। ओवर रिलायंस, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, एआई बायस, रेगुलेटरी गैप्स और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज की वजह से भी रिस्क सिग्निफिकेंट है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो लोग इसमें पैसा बना पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा ये मूव है कि एआई को लोग एक रिप्लेसेबल चीज नहीं मानते। वो एआई का यूज करके उनकी नॉलेज ले अपने तरीके से एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब अगर आपको एआई के थ्रू या फिर रोबो एडवाइजर्स के थ्रू अपने भी पैसे इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसे ऐप्स है जहां को आप डायरेक्टली यूज करके अपनी एआई इन्वेस्टमेंट और रोबो एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है IND मनी। एआई बेस्ड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग प्लस गोल प्लानिंग ये साथ में होता है। सेकेंडली ग्रो कर सकते हो, सिंपल इंटरफेस, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक सजेशंस विद एआई फिल्टर्स। थर्डली आप स्मॉल केस इस्तेमाल कर लो, एआई क्यूरेटेड स्टॉक्स बास्केट्स बेस्ड ऑन थीम्स। लास्टली ET मनी में भी जा सकते हो जहां पे आपको रोबो एडवाइजर्स फॉर म्यूचुअल फंड्स विद एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। सिलेक्ट करते टाइम एक टिप अभी ले लो, ऐप का सेबी रजिस्ट्रेशन एडवाइजर्स होना चेक करना, रिव्यूज पढ़ना और हिडन फीस का वो समझना। उसके अलावा एक टिप और है, वो है स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। एआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में मिनिमम 500 या फिर 2000 तक की एक स्मार्टली SIP स्टार्ट करो ताकि अगर रिस्क हो तो आपका ज्यादा लॉस ना हो। पहले 3 से 6 महीने आप एआई टूल को अच्छे से समझना, उसका क्या बिहेवियर है और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना, ना कि उसके ऊपर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपने पैसे इन्वेस्ट करना। स्टेप 3 डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना। सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट मत करना। एआई ऐप से स्टॉक्स, डेब्ट फंड्स, गोल्ड सब मिक्स ले लो। एग्जाम्पल, एआई अगर सिर्फ IT स्टॉक सजेस्ट करे तो आप खुद से जाके मैन्युअली चेक करो कि वो बैलेंस बना रहा है कि नहीं। फोर्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप एआई प्लस एक ह्यूमन इंटरेक्शन रखो, जहां पे आप खुद की रिसर्च करके खुद की एक ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ अपने स्टॉक्स को या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। आप एआई को एक रिप्लेसमेंट की तरह मत देखो। इसके अलावा आप एआई की एक हेल्प लेके और अपने खुद के नॉलेज और खुद की रिसर्च के साथ एआई की हेल्प के साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक एआई सजेस्ट कर रहा है तो उसका PE रेशियो देखो, रिसेंट न्यूज और सेक्टर्स ट्रेंड चेक करो। अब एआई अगर आपको कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा है तो उसका हर एक ट्रेंड देख के ही अपने पैसे इन्वेस्ट करो। लास्टली एक मैसेज ये है कि एआई एक काफी हेल्पफुल टूल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बट बॉस आप ही हो, जहाँ पे आपके ही पैसे और आपको ही इन्वेस्टमेंट करना है। डाइवर्सिफिकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट पोर्टफोलियो सिलेक्शन, ये सब आप ही को करना है, तभी एआई इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए एक वेल्थ मशीन बनेगा। अब आज से अगर आप एआई इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो 2030 में हो सकता है मे बी आप एक अच्छी वेल्थ बना सको। अब एआई इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन टच के थ्रू आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। अब अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप 16 से 30 की एज ग्रुप के अंडर आते हो तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सेकेंडली, अगर आप भी एक बिगिनर हो और आप भी ये जानना चाहते हो कि मार्केट एक्चुअली कैसा परफॉर्म करता है और मार्केट के क्या पैटर्न्स है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।